से ना बेहिसी की भी ना इंतहा होती है। घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, अम्मी बेचारी अकेली किचन में काम कर रही हैं और तुम यहाँ आराम से बैठकर मजे कर रही हो। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? उठो, जाओ, अम्मी के साथ कुछ काम करवाओ। और क्या? तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? क्या इमेजिन करते रहते हो मैं और जाके किचन में काम करूंगी? तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? हाँ, किस लिए आई हो यहाँ पर? सिर्फ आराम करने के लिए? मैं आई नहीं हूँ, जबरदस्ती भेजी गई हूँ यहाँ। Whatever। ऐसे ना, ये सिर्फ मेरी बहन की खुशी नहीं है, तुम्हारे भाई की भी खुशी है। तो उसी के लिए उठ के कुछ कर लो। वैसे सबको तो दूर कर दिया मुझसे, किसी को करीब रहने दिया है? और जिसको देखो उसको मुझसे ज्यादा ना तुम्हारी फिक्र है। इंसान ना सिर्फ अपने अमल की वजह से लोगों को अपने करीब और दूर करता है। कुछ लोग ना गैरों को भी अपना बना लेते हैं और कुछ अपनों को भी ना अपने से दूर कर देते हैं। और इस सब के लिए किसी और को कसूरवार ठहराना इंतहाई बेवकूफी है। अरीशा बेटा, तुम शाम में क्या पहन रही हो? अच्छे से तैयार हो ना। मैं क्यों तैयार होंगी? मेरे मॉम डैडी आ रहे हैं, कोई मेहमान थोड़ी हैं जो मैं तैयार होकर बैठ जाऊं। लेकिन बेटा, आज तो तुम्हारे मॉम डैड मेहमान की हैसियत से आ रहे हैं ना। अब तुम इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि राफे की बीवी भी हो, इसीलिए अच्छे से तैयार हो ना। बल्कि मैं तुम्हारे लिए ना कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल देती हूँ। ये देखो, कितना अच्छा है, तुम पे बहुत सूट करेगा। मैं ये भारी गवारों वाले कपड़े नहीं पहनती। नहीं पहनती थी, लेकिन अब तो पहनना पड़ेगा ना। इस घर की नई नवेली दुल्हन हो तुम। और फिर आज तो स्पेशल मौका है, जायशा के लिए कितना बड़ा दिन है। ये पहन लो, बहुत अच्छी लगोगी। मैं जायशा को भेजती हूँ, उसे ये कपड़े दे देना, इस्त्री कर देगी तुम्हारे लिए। ओहो देखो, मैं तो भूल ही गई, खीर के लिए दूध चढ़ाया था चूल्हे पे, मैं देख कर आती हूँ। मैं ये गवारों वाला सूट पहनूंगी? कोई बात नहीं, तुमने वो जोड़ा नहीं पहना तो ये तुमने अपने दिल से पहना है, इसमें भी अच्छी लग रही हो। अम्मी, जब इसको आपका कोई एहसास ही नहीं है तो आप इसकी परवाह क्यों करती हैं? क्यों ना करूं परवाह, बेटी है आखिर मेरी। और माँ बेटी के बीच में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है।